Good evening, everyone again. So, welcome back to our revision series. ठीक है, रिवीजन सीरीज चल रही है. किसकी चल रही थी? पॉलिनोमियल्स. पार्ट 1 किसका था? पॉलिनोमियल्स. अब आ चुका है पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2. सर फिल्म है क्या? पार्ट 2 आ रही है. फिल्म ही समझ लो, क्योंकि पार्ट 1 में तुम्हें इतना सारा पढ़ा देता, तुम बोलते सर रुक जाओ, इसलिए छोटा. और अब नेक्स्ट वीडियो में आ चुके अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे. सर पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 1 में पहले तो क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार. ठीक है, आ जाओ वापस. पार्ट 2 में क्या, 1 में क्या पढ़ा था हमने? पहले तो पॉलिनोमियल के बारे में समझा था. पॉलिनोमियल के बारे में समझने के बाद जीरो के बारे में समझा था. जीरो से समझने के बाद उसके क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या सीखा था? पुट करने वाले क्वेश्चंस, इनसे कैसे डील करते हैं अपन. ठीक है, उसके बाद क्या समझा था? जीरोस कैसे निकालें. उसके लिए भी दो तरीके, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और एक अपनी नॉर्मल इक्वेशंस होती है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या करते थे अपन? ये इतना था, हम झाम भी खाओ तुम देख लो. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे सर? उसके बाद उससे पहले हम अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा कोई और इक्वेशन आती है तब जीरोस कैसे निकालते हैं. तब कुछ नहीं करते, एक मंत्र याद कर लेना है. ठीक है, मंत्र क्या था? दूसरी तरफ भेज दो. ठीक है सर, हमने दूसरी तरफ भेज दिया. फिर क्या सीखा था अपन ने? फिर डिग्री वाले क्वेश्चन समझे थे. डिग्री वाले क्वेश्चन क्या करते हैं? डिग्री होती है क्या? डिग्री होती है अपनी हाईएस्ट पावर. ठीक है सर, हमने ये सब समझ लिया था पार्ट 1 में. अब अपन और थैंक यू भी पढ़ लिया था. ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं, है ना. तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2. वेलकम बैक. एंड मैंने क्या बोला था? एक ही मोटिवेटिंग लाइन रखनी है अपन. क्या? वी कैन एंड वी विल. हम करेंगे और हम कर सकते हैं. ठीक है, ये इतना थोड़ा अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हम 10th में आए और हम ये सब्जेक्ट है हमारे, तो हमसे कर सकते हैं इसलिए तो हमारे सब्जेक्ट में है. ठीक है, ओके सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. करेंगे कैसे? हम बताएंगे कैसे करेंगे. पार्ट 2 सब पहला टाइप 5, क्योंकि टाइप 4 वहां खत्म हो गया था. टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं. टाइप 5 क्या है सर? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम प्रोडक्ट, सर क्या चीज आ गई अब? ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है. तो अच्छा सर बताओ फिर कैसे? ये सॉल्यूशन के लिख रहे हो सर, क्वेश्चन थोड़ी है. क्या करेंगे? देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है. सबसे पहले तो अपन इक्वेशन लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ही लगेगा, ये वाला टॉपिक है ना जो अपन देख रहे हैं. ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है तो पॉलिनोमियल के टाइप. ठीक सर, क्या करेंगे? अब देखो करना क्या है. सबसे पहले वर्ड आता है सम ऑफ जीरोस. ये क्या चीज होती है? क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले वर्ड आएगा अपना, थोड़ा छोटा लिया, सम ऑफ जीरोस. क्या कह रहा हूं मैं? सम ऑफ जीरोस. ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस कुछ नहीं करना, माइनस बी अपॉन ए कर देना. क्या कह रहा हूं मैं? सम ऑफ जीरोस, अभी भी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस. क्या कर देना? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है सर, कर दिया. इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सम ऑफ जीरोस निकल जाएंगे. सर ये होता है क्या सम ऑफ जीरोस? तो बताओ. देखो कुछ नहीं करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं. क्या होते हैं? दो जीरोस, या फिर जीरोस को दूसरे वर्ड में कहते हैं अपन रूट्स. ये अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे. ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं. ये अल्फा, ये बीटा, ये जीरोस, ये रूट्स, ये क्या क्या चीज है? जीरोस हमने पढ़ लिया. जीरोस का दूसरा नाम क्या कहते हैं अपन? रूट्स ही कह सकते हैं. अभी के अपन ये समझ लेते हैं. ठीक है, जीरोस का दूसरा नाम क्या होता है? रूट्स होता है सर. ठीक है, अल्फा और बीटा. अल्फा बीटा क्या है? दो ऐसी वैल्यूज है जिन्हें अगर मैं इक्वेशन के अंदर रख दूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी. अच्छा सर दूसरे शब्दों में कहे तो जीरो ही है. हाँ जीरो ही है. ठीक है, जीरो के बारे में मैंने अच्छे से समझा था. ठीक है सर, अल्फा बीटा क्या है? हमारे दो जीरोस है. ठीक है सर, अगर और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही जीरोस होते हैं. ठीक है, दो से ज्यादा नहीं होते. ठीक है सर, तो फिर क्या करना है? देखो सम ऑफ जीरो, तो जब वर्ड क्या है? सम. सम का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे जीरोस आए थे, देखो कौन कौन से जीरोस आए थे? एक तो अल्फा आया था, एक बीटा आया था. उनका क्या करना है? सम करना है. ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा करना है. इसका मतलब तो ये हुआ. ठीक है भाई, सही बात बोल रहे हो तुमने. अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सम ऑफ जीरोस का मतलब. सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए. ठीक है सर, अल्फा सम ऑफ जीरोस तो आ गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब सर होता है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करना होगा जीरो को. बिल्कुल सही बात है. कौन कौन से जीरो है हमारे पास? एक तो सर अल्फा है और एक बीटा है. इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए. क्या होती है इसकी वैल्यू? सी अपॉन ए. ठीक है, ये कहां गई? सी अपॉन ए. ठीक है, ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हुई. ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं. क्वेश्चन देखते हैं अपन. छोड़ो, इससे एक एग्जांपल लिया मैंने. जैसे मैंने बोला 2x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 इज टू 0। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे अब देखो, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको पहली बात तो। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन है। ठीक है, माइनस बी अपॉन है, तो इस माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है सर, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, लिख लो ऐसे, माइनस बी अपॉन ए। सर माइनस तो है ही, लिख लो सर माइनस माइनस बी क्या है, बी क्या होता है सर, ये होता है बी। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल 5 लिख देते हैं। अरे यार, उसके आगे का भी तो एक माइनस है, 5 के साथ भी तो माइनस है, तो वो पूरा क्या बन गया, -5 बन गया। तो पूरा लिखो, ये आधा दूरा नहीं लिखना अपन को। ठीक है, आधा दूरा नहीं लिखना, पूरा लिखो -5। माइनस तो ये रहा फॉर्मूले का, और ये -5 का है, ये क्वेश्चन का। अपॉन ए क्या दे रखा है सर, ए दे रखा है अपन को, ये 2 ए केवल है ना बच्चे, माइनस में समझना इसको हटा देता हूँ, काम करता हूँ मैं। ठीक है, अरे ये भी रह गया क्या, अरे हट जा, हट क्यों नहीं रहा, हट गया। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है केवल है ना, तो अपॉन 2 लिखिए। ठीक है सर, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, 5 अपॉन 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 5 अपॉन 2 आ गई सर। ठीक है, ये आ गया अपने सम ऑफ जीरोस आ गया ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है सर, सी कितना है, सी देखो सर, सी है 6 अपॉन ए कितना है, ए है 2। ठीक है, तो सी अपॉन ए क्या हो गया, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया अपना, 3 आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया अपना, 5 अपॉन 2 आ गया। तो निकालना आया सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अच्छी तरह समझ में आया। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स को दूसरे वर्ड में बोले तो जीरोस होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस होता है। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऐसी वैल्यूज होती है जिसे अगर मैं इक्वेशन में रख देता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है सर, सम ऑफ जीरो समझ में आया, माइनस बी अपॉन है, याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है सर, समझ में आ गया। टाइप 5 आ जाओ, टाइप 6 पे। टाइप 6 क्या होता है, ये क्या देखा है, टाइप थर्ड। अरे रे, टाइप थर्ड कहां से आ गए, सर कुछ तो झोले। अरे देखो, छोड़ा ये सब हटा, इन सबको हटा दो सर। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 3 क्या था सर, ठीक है। देखो टाइप नंबर 6 क्या है, ठीक है। टाइप नंबर 6 क्या होता है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकंड, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखा जाए, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन में आपको कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड जीरोस, क्या बोलेगा, फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस है ना, फाइंड जीरोस क्या बोलेगा, एंड ये सब जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये सब जो मैंने लिखा है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करना है, क्या बोलेगा, फाइंड जीरोस। पहले तो आपको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने के बाद आपको ये सब निकालना है। ठीक है, अब सर जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैंने वहां लिखा था ना टाइप 3 प्लस टाइप 1, मुझे समझ में आया क्यों लिखा था। ठीक है, टाइप 3 प्लस टाइप 5 होगा बेसिकली, है ना। टाइप थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया था। अभी टाइप अपन ने जीरोस निकालना तो सीखा है ना, जीरोस कैसे निकालते हैं, देखो आ जाओ पीछे आ जाओ, जीरोस कैसे निकाले, टाइप थर्ड है ना, टाइप थर्ड और क्या करना है सर, और टाइप 5 है ना, टाइप थर्ड और टाइप 5 आना चाहिए आपको। अगर आपको टाइप कौन सा था, टाइप 6 था ना, अगर आपको टाइप 6 सीखना है तो आपके लिए टाइप थर्ड प्लस टाइप 5 आना चाहिए। ठीक है, टाइप थर्ड आना चाहिए आपको, टाइप 5 आना चाहिए। ठीक है सर, टाइप थर्ड तो में आता है, जीरोस निकालना में आता है, ठीक है, अच्छी तरह आता है, मैं बताऊंगा नहीं वापस। ठीक है, अगर आपको निकालना सीखना है, एक चलता वीडियो के कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो टाइप थर्ड में आता है सर, टाइप 5 में आ गया। टाइप 5 क्या था, टाइप 5 था ये अल्फा सम ऑफ जीरोस निकालना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। सर ये सब आ गया, अब क्या करना है, तो इसमें कुछ नया क्या है, देखो नया क्या है, देखो लेट सपोज आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कौन सी थी, जो मैंने पिछले वाली वीडियो में ली है, ठीक है। ठीक है सर, ये इक्वेशन दे दी, अब इसके जीरोस कुछ आए थे या इसके जीरोस, इसमें जीरो देखने पड़ेंगे क्या आए थे। इसके जीरोस, हाँ 2 और -3 आए थे, -2 3 आए थे, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या आए थे, -2 और 3। ये सब, ये तो इतना निकाल ही सकते हैं अपन, ये सब अपन ने सीख लिया जीरोस कैसे निकालते हैं। तो पहला तो अपन को आना चाहिए कि जीरोस कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या निकालना है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है आपको कुछ भी नहीं करना, आपको निकाल देना है सम ऑफ जीरोस। क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका इस लाइन का यही मतलब है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है पहले तो आपको सम ऑफ जीरोस निकालने, सम ऑफ जीरोस के बाद आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे निकालेंगे सर? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूले का, बी कितना है? माइनस का 1। देखो एक्स साथ कुछ भी है तो 1 होता है, 1 का क्या माइनस है तो माइनस 1, ठीक है। अपॉन ए कितना? 1, माइनस माइनस क्या हो गया सर? प्लस हो गया, तो 1, 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1 होता है। तो यह क्या अपना सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? ये होता है सर अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी कितना दे रखा है? देखो सी कितना दे रखा है? माइनस का 6, ए कितना है? 1, तो माइनस 6 अपॉन 1 कितना आ गया? माइनस 6 आ गया, ठीक है सर। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, माइनस 6 आ गया, ठीक है। आया समझ में? टाइप 6 करना है आपको। क्या बोलेगा? पहले तो फाइंड जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालना हमने सीख गए टाइप थर्ड में। उसके बाद क्या बोलेगा? आपको ऐसी लाइन दे दी, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तब क्या करना है आपको? कुछ निकालना, आपको सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है, एंड देन सॉल्व कर लेना है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया हमें टाइप 6। एंड नाउ लास्ट टाइप 7, ठीक है। वैसे तो जो जो टॉपिक है अपना रूट्स वाला है ना, ये अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे अल्फा बीटा के बारे में। अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। चलो ओके, टाइप 7 क्या दे रखा है सर? टाइप 7 है सर जीरोस क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? जीरोस क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको इक्वेशन बनानी होगी। अब मतलब सर, मतलब ये ऐसे कह रहा है कि जो जीरोस होंगे हमारे, जो कितने जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही अपन को टॉपिक की बात चल रही है अपन को, और कोई इक्वेशन भी ले नहीं रहा, और कोई इक्वेशन से आता भी नहीं ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। जीरोस क्वेश्चन में गिवन होंगे, एग्जांपल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके क्या मुझे गिवन होंगे? जीरोस गिवन होंगे। इसके जीरोस मान लो होते हैं अल्फा और ये होते हैं बीटा। सर दो जीरोस होते हैं, मुझे तो ये पता है, अल्फा और बीटा। मतलब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, इनकी वैल्यूज क्या होगी? क्वेश्चन में गिवन होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। पहले आपको गिवन नहीं थी, आपको पहले निकालते थे, अब क्या होगी? पहले से गिवन होगी। अब इससे तुम्हें क्या बनानी? इक्वेशन बनानी, उल्टा उल्टा, ठीक है। अब आपको ये नहीं गिवन होगी, आपको ये गिवन ही नहीं होगी, आपको ये गिवन होगी, ये दोनों। समझ लो, पहले क्या होता था? पहले ये गिवन होती थी और ये आपसे ये पूछता था, भाई ये बताओ ये क्या होगा। अब क्या होगा? आपको ये गिवन होंगे दोनों और आपसे ये पूछेगा ये कैसे निकालना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे वो देखते हैं अपन। आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं, तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा सीधा। ठीक है सर, क्या करना है फिर ये तो बताओ। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हमें पता है ना कि ये इक्वेशन तो होती है, तो जनरल इक्वेशन है, ठीक है सर। इससे क्या करना है फिर? इससे देखो क्या करना है, हमेशा ए को क्या ले लेना? 1 ले लेना, सोचना ही नहीं है। क्या करना? हमेशा ए की वैल्यू क्या डाल देना? 1 डाल देना, ठीक है सर। ए की वैल्यू तो होगी 1। सर बी और सी बता दो, अगर बी और सी निकल गए हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छी बात है भाई, फिर तो ठीक है। तो क्या करना है? देखो ए की जगह कर देना 1 कर देना, तो सर एक्स स्क्वायर बच गया, ए की जगह 1 कर दिया तो ठीक है, प्लस इस बी को हटा दो। क्या करो? इस बी को हटा के, इस बी को हटा के डाल दो अल्फा प्लस बीटा। क्या कर देना आपको? बी की जगह हटा के कर देना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर, ये भी आ गया। प्लस अब सी की जगह ना, सी की जगह हटा के कर देना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सर समझ में आ गया सर। अब अपन ने क्या किया? ए की जगह क्या कर दिया? 1 रख दिया, बी को हटा के क्या कर दिया मैंने? अल्फा प्लस बीटा कर दिया, और सी को हटा के क्या कर दिया मैंने? अल्फा इंटू बीटा कर दिया। और अल्फा बीटा तो पता है, अल्फा बीटा क्या होता है? जीरोस होते हैं, और जीरोस तो गिवन होंगे इस बार। मौज कर दी सर, ये तो सब कुछ गिवन होगा। तो हमें क्या करना है? ऐसे इक्वेशन बनानी है। कैसे? ऐसे इक्वेशन बनानी है। सर आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेके इसे फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। हाँ, आ जाओ आ जाओ जाओ। क्वेश्चन टाइप 7 था ने 7 टाइप पढ़ा दिया है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वी का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, whose zeros are √3 and -√3, ठीक है। क्या करना है? whose zeros are √3 and -√3, ठीक है सर। अब कैसे निकालनी? क्या निकालनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। क्या बताया मैंने? इसको लिख लो पहले तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहली बात तो ये लिख लो। देखो अपन को पता कैसे लगा ये वाला टाइप है, क्यों पूछ लिया ना। देखो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया और जीरोस तुमने दे दिए। एक जीरो √3, एक जीरो क्या है? -√3। हाँ सर समझ तो आ गया भाई, टाइप 7 का ही होगा। अब करेंगे क्या? इक्वेशन लिख लो सबसे पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लिया। सर अब मैंने क्या बोला था? ए की जगह क्या रख दो? 1 रख दो, तो एक जगह क्या रख दिया अपन ने? 1 रख दिया, ठीक है सर। अब बीओसी का क्या करें? बीओसी के लिए बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, ठीक है सर। ए की जगह 1 रख दिया तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस बी की जगह क्या रख दिए? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? √3, जो कि अपना अल्फा,
जीरो का मतलब ये तो था, ये हो गया अल्फा, हो गया बीटा। चाहे तो तुम इसको बीटा ले लो, उसको अल्फा ले लो, किसी को भी कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन लेना तो जरूर अल्फा प्लस बीटा, नहीं कि √3 माइनस √3, ठीक है। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस ले लिया, ठीक है। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, √3 माइनस √3। साइन को मत भूला करो, मैं अभी भी कह रहा हूं, साइन अगर तुम गलत ले लिए तो आंसर पूरा गलत आएगा। साइन का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अल्फा प्लस बीटा ले लिया सर, ठीक है, और एक्स, हाँ यहाँ एक्स भी लेना है, ठीक है, एक्स अगर मैं लिखना भूल गया तो लिख लेना, ठीक है, एक्स सर, एक्स लिख लिया। प्लस सी की जगह क्या रखना है सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सर, अल्फा क्या था √3 इंटू माइनस √3, बात समझ में आई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, √3 माइनस √3 क्या हो गया सर, 0 हो गया, प्लस 0 इंटू एक्स, सर एक एक्स बाहर भी है, प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है सर, ये होता है अपना 3 सर, एक माइनस भी तो है, हाँ भाई लिख, माइनस भी लिख, इधर यहाँ लिख दिया अपने, माइनस लिख दिया, लिख दिया सर। सर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा सर, फिर क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, हट गया, सब कुछ हट गया, तो कट गया, बिल्कुल ही हट गया, ठीक है सर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर, -3 इक्वल्स टू 0, आ गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन, इक्वल्स टू 0 भी लिखना है ना, इक्वल्स टू 0 ना, अरे अरे ऐसा नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, इक्वल्स टू 0, इसको तो हटा के मारूंगा, हटा, इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, निकाल ली, क्वेश्चन भी निकालना सीख लिया अपन ने, ठीक है सर। अब कुछ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप नहीं सर, कुछ टाइप ही नहीं, अब तो खत्म हो गया, मतलब ये चैप्टर होता है अब अपना खत्म, ठीक है। तो कितने टाइप सीखे अपन ने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सीखे हमने 7 टाइप सर, सातों के सातों को देखना वापस से, ठीक है। वैसे तो मैं एक टाइप और ले लेता, बट मैं सोच रहा हूँ उसको फिर यहाँ पे रुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसको अपन अच्छी तरह और समझ लेंगे, ठीक है। वो टाइप कौन सा था सर, उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अल्फा बीटा को सॉल्व करके, ठीक है, आपको मिल जाएंगे शायद पॉलिनोमियल्स में, बट वो किसका टाइप, वो टाइप किसका है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैंने उसको रोक लिया, अभी रुक जा, ठीक है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में ही अपन कंप्लीट करें, ठीक है। सो जब चैप्टर खत्म हो गया तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग रखना भी नहीं है, ठीक है, एंड अच्छी तरह समझना, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे रह जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। एंड फॉर लास्ट टाइम फॉर दिस चैप्टर आई विल से थैंक यू टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द नोट्स। अगर आप बना रहे हो तो बनाना प्लीज नोट्स, है ना। देखो एक एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी थी, ठीक है, वीडियो को अभी बंद मत करना, ठीक है। वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। क्या करना, सबसे पहले तो नोट्स बनाया करो, अच्छी तरह नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद एक पेपर लिया करो, पेन पेज लिया करो, पेन पेज में क्या किया करो, सभी टाइप्स के नाम लिख लिया करो, भाई इस टाइप में सीखा क्या था, ठीक है। ये क्या होता है, फिर इससे मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पेपर लेना, तो पेपर्स में जितने भी टाइप्स लिखे हैं वो सब टाइप्स को लिख लेना, ठीक है, पेन पेज में। फिर उसके बाद एक थोड़ा पेस्ट कर लेना अपनी दीवार पे जहां भी स्टडी टेबल है, तो उससे क्या, जब भी आप उठोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ यार ये टाइप इसका होता है, ये टाइप ये होता है। तो जब भी अपन उठते हैं ना, तो मेमोरी शार्प वैसे ही होती है, अपन को जल्दी कुछ भी याद हो जाता है, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सारे टाइप्स आपको रट जाएंगे दिमाग में, सब रट जाएंगे, ठीक है। और वैसे बहुत छोटे छोटे टाइप है, इसलिए मैंने टाइप्स में करवाया था कि आपको ज्यादा सीखने को मिले कम टाइम में, और एफिशिएंट सीखना पड़े जितना आपको जरूरत है, ठीक है। तो अपन ने बेसिक टू एडवांस सीखा है इस चैप्टर के अंदर, और आप क्वेश्चंस लगाना डेस्कवर्क के, एनसीईआरटी के, या फिर आरडी शर्मा के, कहीं के भी क्वेश्चंस लगाना, पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। नहीं हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। अभी के लिए करते हैं वीडियो एंड।